Good morning, dear students. How are you? As you know, we have started chapter 5 of part A, that is money. And today we will discuss the topic evolution of money. That what are the stages of money, that what is the mode of the transactions in previous time and what is the mode of in present time. So as shown in the figure, that firstly there is barter system, and second gold money, third metal coins, fourth paper money, fifth plastic cards, sixth इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड लास्ट है क्रिप्टो करेंसी जो अभी अभी न्यू आई है इंडिया में। तो ये है सारी मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो वन बाय वन हम इन सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है एवोल्यूशन ऑफ मनी का। मनी वॉज नॉट डिस्कवर्ड इन अ सिंगल ट्रायल, rather it flourished with the time, it passed through following stages। मनी ऐसे नहीं है कि एक ही ट्रायल में लॉन्च हो गई, जा पब्लिश हो गई, जा काम में आने लग गई, नहीं, इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। पहले मनी की कोई और फॉर्म थी, अब कोई और है, तो सारी स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है कैटल मनी। कैटल मनी का मतलब पहले जो था ट्रेड, जो भी लेन देन होता था वो कैटल फॉर्म में होता था। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती थी उसमें लोग कोई वस्तु के बदले में अपने एनिमल्स वगैरह दे देते थे, तो मनी के रूप में क्या यूज़ किया जाता था, कैटल को एज अ मनी यूज़ किया जाता था। सो इन ओल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम डोमेस्टिक कैटल और एनिमल्स वर यूज्ड एज मनी। तो पुराने समय में मनी के रूप में किसे यूज़ किया जाता था, कैटल को, डोमेस्टिक एनिमल्स को। These were considered as the common instrument of exchange। एक्सचेंज का इंस्ट्रूमेंट था यही एनिमल्स को यूज़ करते थे। डिफरेंट थिंग्स वर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कैटल। बहुत सारे चेंजेस आए इनमें भी। एंशियंट टाइम में क्या था, अर्थ वेदा, गोधन, ठीक है, काउ का जो वेल्थ था उसको मनी के रूप में यूज़ किया जाता था। फिर 4th सेंचुरी में क्या हुआ, काउ एंड शीप वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी। काउ और शीप को क्या बना दिया, फॉर्म ऑफ मनी ही डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, उनको यूज़ किया जाने लगा। फिर क्या हुआ, होमेरिक फॉर्म्स में क्या हुआ, 9th सेंचुरी में द प्राइस ऑफ कमोडिटीज वर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ओक्स। पहले था शीप और काउ, फिर ओक्स को मनी डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये थी कैटल मनी। सेकेंड पॉइंट है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी बार्टर सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सीसी मनी बोलते हैं बार्टर सिस्टम को। सीसी मनी मतलब कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी में क्या है, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था, जिसके पास जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ वो दे देता था। आफ्टर द मनी टुक द फॉर्म ऑफ कॉमोडिटी। फिर कैटल मनी के बाद आई कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटीज लाइक व्हीट, लेदर, शीप, गोट्स आर इवन स्लेव्स एक्टेड एज मनी। तो यही मनी का फॉर्म हम यूज़ करने लगे, मतलब कोई भी वस्तु थी उसके बदले में वस्तु ही दी जाती थी, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का एक्सचेंज होने लगा। फिर आई थर्ड टाइप मेटलिक मनी। मेटलिक मनी का मतलब है जिसमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज़ होने लगे, गोल्ड और सिल्वर यूज़ होने लगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ मनी चेंज फ्रॉम एनिमल एंड कॉमोडिटी। एनिमल के बाद कॉमोडिटी आई, कॉमोडिटी के बाद आई मेटलिक मनी विद द पैसेज ऑफ टाइम। गोल्ड एंड सिल्वर वर मोस्टली यूज्ड फॉर द मेटलिक मनी। सिल्वर और गोल्ड को यूज़ किया जाने लगा। इट गेव बर्थ टू क्वाइनेज सिस्टम। इसने जन्म किसको दिया, क्वाइनेज सिस्टम को। धीरे धीरे कॉइन्स आए। इट रिमेन्ड पॉपुलर फॉर लॉन्ग टाइम। ये क्वाइनेज सिस्टम काफ़ी लंबा समय चलता रहा। मेटलिक मनी अनक्वाइंड और क्वाइंड हो गई। ओवरकम मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ एनिमल और कॉमोडिटी। एनिमल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कॉमोडिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी प्रॉब्लम्स को क्वाइनेज ने, मेटलिक मनी ने दूर कर दी। तो फर्स्टली क्या क्या हुए, बट इट हैड इट्स ओन डिसएडवांटेज, पर फिर भी बहुत कमियां थी। क्योंकि ट्रांजेक्शन्स आर नॉट पॉसिबल थ्रू कॉइन्स। कॉइन से हम जल्दी से जल्दी पेमेंट नहीं कर पाते थे। और सेकेंडली क्या था, वेट ज़्यादा हो जाता था, पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल था, और लॉस्ट का भी बहुत डर था, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम थी मेटलिक मनी की। तो उसके बाद 4th टाइप आई इंडिया में, पेपर मनी। 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया पेपर मनी को। मेटलिक मनी वॉज रिप्लेस्ड बाई कन्वर्टिबल पेपर करेंसी। नाउ इट हैज़ डिवेल्प्ड इनटू इनकन्वर्टिबल लीगल टेंडर। अब इसको मतलब लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वही पेपर मनी को क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ऑलरेडी हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही पेपर मनी को कंट्रोल करता है। तो इसके आगे मेरिट और डीमेरिट्स ये हैं, आपने रीड करने हैं। ओके, फिर रजे 5th पॉइंट के बाद है 6th टाइप क्रेडिट मनी। पेपर मनी के बाद आई
credit money. Along with the paper money, credit money और बैंक मनी also emerged. पेपर मनी के बाद आई क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी का मतलब है उधार पे. बैंक पे हमें जब भी चाहिए पैसा उधार ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट करवा सकते हैं, चेक ले सकते हैं, चेक की फैसिलिटीज मिलती हैं. ओके, तो ये है क्रेडिट मतलब उधार पे जो पैसा मिलता है. नेक्स्ट 6th पॉइंट है बैंक मनी. बैंक मनी भी क्या है? नियर मनी है. नियर मनी का मतलब है जिसको इजीली पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये है बैंक मनी. चेक हो गया, ठीक है, चेक को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर 7th फिर नियर मनी है. नियर मनी ऑलरेडी बताया मैंने, ट्रेजरी बिल हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. ठीक है. 8th पॉइंट है प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी का मतलब नाउ अ डेज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड. प्लास्टिक कार्ड्स यूज होने लगे. कैश हमें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन करनी है हम उन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी. इसके थ्रू हम ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर है ये. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी बिकॉज दीज कार्ड्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्ड जो है वो प्लास्टिक के बने होते हैं. 9th पॉइंट है फाइट मनी. फाइट मनी कंसिस्ट ऑफ नोट एंड कॉइन. दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है फाइट मनी, विच इज इशू बाय गवर्नमेंट एंड नो वन कैन डेनी टू एक्सेप्ट इट. गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता कि अगर बोले कि मैं ये नोट नहीं लूँगा, मैं वो नोट लूँगा, नहीं, सारे ही इसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई इसको मना नहीं कर सकता. उसके बाद आई 10th इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मनी. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होने लगी. ई मनी हमने सुना ही है सबने, ई, ठीक है, ई इकोनॉमी आई, ई कमर्स आई, घर बैठे ही ट्रांजेक्शन्स होने लगी. ओके, तो ये है 10th पॉइंट. बच्चों ये है आपके 10 पॉइंट्स एवोल्यूशन ऑफ मनी के. ओके, तो ये आपने सारी पॉइंट्स अच्छे से रीड करनी है, लर्न करनी है और नोट्स इसके फेयर पे प्रिपेयर करने हैं. ओके, थैंक यू.